हेलो हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रही है कुरकुरी भिंडी। सारी मेहनत सिर्फ इसको काटने की है, बनानी बहुत आसान है। आधा किलो हमें इस रेसिपी के लिए भिंडियों की ज़रूरत है। और भिंडियों की सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उस पहले मैं आपको मसाले बता दूँ। इस प्लेट में मेरे पास मौजूद है 1 चाय का चम्मच फ्लैट करके नमक, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर। और ये मेरे पास मौजूद है 2 खाने के चम्मच भर के चावल का आटा और 4 खाने के चम्मच भर के बेसन। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए आपने मोटी वाली भिंडियाँ लेनी है। सब्जी के स्टॉल पे आपको जो भिंडियाँ नज़र आएंगी उसमें से आप खुद पिक कर लें या सब्जी वाले को कह दें कि आपको मोटी वाली बड़े साइज़ की भिंडियाँ इस तरह की दे। अगर आप छोटी लेंगे तो उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत कम जो हिस्सा भिंडी में से हमें चाहिए वो निकलेगा। तो इस तरह की मोटी मोटी भिंडियाँ आपने लेनी है और जो ख़राब हैं वो आपने अलहदा कर देनी है। जैसा कि इस साइड पे जब मैंने भिंडियों को धोया और खुश्क किया उसके बाद जो भिंडियाँ मुझे ख़राब दिखाई दी वो मैंने बिल्कुल अलहदा कर दी। जैसे ये देखें कटी फटी टूटी सी है। इसी तरह वो भिंडियाँ जिसके ऊपर ऐसे बीज से नज़र आ रहे होते हैं इसकी स्किन के अंदर और ये सख्त सी होती हैं, इनको भी हम छोड़ देंगे। ये भी इसी तरह की थी जो कि सख्त थी, हाथ से टच करने पे भी जो आपको बहुत ज़्यादा सख्त भिंडी लगे वो आपने छोड़ देनी है। और सिर्फ साफ़ सुथरी भिंडी आप अलहदा कर लेंगे, धो लेंगे और कुछ देर के लिए किसी ट्रे में आप उसको या किसी बड़ी प्लेट में आप उसको फैला देंगे, खुश्क हो जाए। और उसके बाद काटी कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। भिंडी को मैंने इस तरह से काटा कि इसका ये ऊपर वाला हिस्सा और ये पीछे का बारीक हिस्सा पहले ये काट दिया। इस तरह से लंबाई की सूरत में इसके पीसेस काट दिए। अभी आपको एक करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। ये पिछला हिस्सा भी निकाल दिया। ये देखिए अंदर कितने मोटे मोटे बीज मौजूद हैं, इनको हमने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। एक तो ऑयल के अंदर जाकर भिंडी के बीज जो है वो उस ऑयल को भी ख़राब करेंगे और निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये ज़रा मेहनत का काम है और आपको इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कुरकुरी भिंडी इतनी मज़ेदार बनती है कि इसके लिए आप ये दिक्कत भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये देखिए इतने सारे बीज हैं, इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ एक तरफ। पहले ये तमाम मसाला जात इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये 2 खाने के चम्मच है चावल का आटा क्रिस्पी करने के लिए और ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करे। भिंडियाँ और उससे डबल बेसन, 4 खाने के चम्मच बेसन। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे और इसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे और कुरकुरी भिंडी तैयार हो जाएगी। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। इसको भी एक दफ़ा हम उछाल के कोटिंग इसकी दोबारा से ऊपर जो कि नीचे चली गई हो, सही फ्राई हो रही है। दो तीन बैचेस की सूरत में हम कर लेंगे भिंडी को फ्राई ताकि हमारा बहुत सारा ऑयल जो है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि इस तरह का ऑयल जो होता है फिर उससे मिलती जुलती डिशेस में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार गरम करके उसके अंदर चीज़ें फ्राई करना हमारी हेल्थ के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके हम भिंडी डालते जाएंगे, फ्राई हो जाएगी तो निकाल लेंगे। अभी भिंडी जो है वो नरम है, इसको क्रिस्प होना है। आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। प्लेट को मैंने अपने साथ ही रेडी रखा हुआ है ताकि जैसे ही ये भिंडी जो है वो क्रिस्प हो जाए मैं फ़ौरन निकाल लूँ, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बारीक से इसके रेशे हैं तो क्रिस्प होने में फटाफट
किसी भी वक्त हो जाती है, तो फिर अगर आप प्लेट ढूंढते रहें तो इतनी देर में वो ब्राउन हो जाएगी, बिल्कुल ही डार्क कलर की, ब्लैकिश शेड हो जाएगा। थोड़ा सा उलट पुलट कर देती हूँ इसको। ज़रा सा एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से निकल जाएगा। क्रिस्प भी अच्छी तरह हो गई है। ज़बरदस्त किस्म की कुरकुरी भिंडी तैयार है। ज़रा सा चाट मसाला ऊपर छिड़क दें और थोड़ी सी हरी मिर्चें, लाल मिर्चें भी ऊपर काट के डाल लें। इसके साथ मैंने रखा है ज़ीरा रायता और ये प्लेटर सैलड का। लीमू भी इसके ऊपर निचोड़े और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।